तो स्वागत है आप सभी का अपने आज के इस बेहतर वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है, जिस चैप्टर का नाम है वैकुंठ विभव तथा धारिता। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने उठा लिया है, जो कि है आपका वैकुंठ विभव। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी तरीके से आज हम इसको पढ़ने वाले हैं और एग्जाम में कई तरीके से ये पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है सब कुछ आज कवर कर देंगे, इसकी चिंता मत करिएगा। और रटना तो बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा अगर आपने इन तक वीडियो को देख लिया। मुझे पता है काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत ये होती है कि सर समझ तो लिया लेकिन मात्रक वेमी सूत्र निकालने में दिक्कत होती है। वो भी आज हम आपको निकालना बता देंगे कि याद नहीं करना है, बस निकाल कर आप खुद एग्जाम में लिख कर आओगे। ठीक है, एंड डोंट वरी, इस वीडियो के लास्ट में आपको इसका पीडीएफ भी पूरा दे देंगे, जो कुछ भी है टॉपिक। ठीक है, तो बस बेहतरीन तरीके से कॉपी पेन लेके सीट बेल्ट बांध लीजिए और अपने टॉपिक को स्टार्ट हम करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखिए, जो आपका चैप्टर है वैकुंठ विभव तथा धारिता, तो सबसे पहले वैकुंठ विभव को समझना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा पिछला जो चैप्टर है ना पहला, उसको नहीं भूलना है। और उसमें आपको बता दें कि ज्यादातर 99% डेरिवेशंस ज्यादा पूछ जाते हैं और डेरिवेशंस दिल से बोल रहे हैं, एकदम आसान करके हमने आपको हर एक डेरिवेशंस पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हुए बताया है। तो आप डेरिवेशन को 2-3 बार ही सही लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अभी ये डेरिवेशंस को मजबूत कर लीजिए ताकि स्कोर आप बूस्ट कर पाए लास्ट में। ठीक है, लास्ट में डेरिवेशंस में ही बच्चे परेशान रहते हैं, आपको अभी से ही डेरिवेशंस में पकड़ बना लेनी है। और चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। वैकुंठ विभव आखिर है क्या, आखिर ये क्यों आया? अभी तक हम देख रहे थे कि यार आवेश रुका था। ठीक है, रुका था तो उसके कारण वैकुंठ क्षेत्र आ रहा था, गॉस प्रमेय, वैकुंठ फ्लक्स बनने लगा, वैकुंठ बल रेखा जब इससे धर धर निकली तो ये सारी कहानी हुई। लेकिन यार जरा सोचो कि अगर आवेश दौड़ेगा तो कैसे दौड़ेगा? अब आवेश भाई बच्चा थोड़ी ना, वो बड़ा होगा तो दौड़ेगा भी ना। अब दौड़ेगा तो किधर दौड़ेगा? आवेश स्टूडेंट से प्रभावित किधर होगा? कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। आप आवेश आपका प्रवाहित किधर होगा भाई? आवेश आपका प्रभावित किधर होगा? यही हमें दोस्तों वैकुंठ विभव बताता है। कहानी यही से अब आगे बढ़ेगी। जो फ्लो में स्टार्टिंग वीडियो से पढ़ रहे हैं ना, सच में उन्हें बहुत ही मजा आ रहा होगा। बात आई कि सर ये आवेश कब तक रुका रहेगा, दौड़ेगा कब, और दौड़ेगा प्रभावित होगा तो किधर होगा? यही बताता है वैकुंठ विभव। अब वैकुंठ विभव दोस्तों आपको बताते कैसे बताता है कि आवेश किधर दौड़ेगा? ये कहता है कि भाई मान लो एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। ठीक है, यहां पर मान लो आपका विभव क्या है? अधिक विभव है। क्लियर? और इधर पे कम विभव है। ठीक है, इधर अधिक है इधर कम है, तो जो आपका आवेश होगा ना वो अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रभावित होगा हमेशा। ठीक है, तो यहां पर समझना बस हमें क्या है, वैकुंठ विभव को समझ लेना है। फिर ये भी क्लियर हो जाएगा कि यार फिर हम समझ जाएंगे कि आवेश किधर दौड़ेगा, जिधर दोस्तों अधिक विभव होगा और कम विभव होगा, तो अधिक विभव से कम विभव की ओर आवेश दौड़ेगा। जैसे कि पेन है, अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर दोस्तों आता है, उस तरह अधिक विभव से कम विभव की ओर आवेश का प्रभाव होता है। अब बात है कि यार ये विभव बड़ा परेशान कर रहा है, विभव का मान कैसे पता चलेगा? तभी ना हम पता कर पाएंगे किधर ज्यादा किधर कम है। पहले पता होना चाहिए कि ये विभव का मान कितना होता है। क्लियर? यहां से बात आई कि इस विभव का जो फॉर्मूला होता है जिससे हम इस विभवांतर का मान निकाल पाएंगे वो होता है स्टूडेंट्स, विभव को v से दिखाते हैं और ये बराबर होता है कार्य बटे में आवेश। क्लियर? और ये जो आवेश क्यों होता है स्टूडेंट्स, वो होता है एकांक। जी हाँ, ये छोटा सा आवेश क्यों नोट याद करो, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा आवेश ये धनात्मक होता है और ये एकांक आवेश होता है जिसका मान 1 होता है। और ये धनात्मक एकांक, और जिसको परीक्षा के लिए हम लेते हैं, आया परीक्षा दिया और चला गया, परीक्षण आवेश भी इसको बोलते हैं। फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले से आप याद भी रख सकते हो। परिभाषा तो बस हमें इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से समझना है स्टूडेंट्स कि हमें याद हो जाए, मेन कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, तो विभवांतर आपका क्या है दोस्तों? कार्य के ही बराबर है। विभवांतर आपका कार्य के ही बराबर है। कब? जब ये छोटा सा जो आवेश है ना ये 1 कूलम हो जाए भाई। 1 कूलम आवेश रखोगे तो विभवांतर आपका कार्य के ही बराबर हो जाने वाला है। ठीक है, लेकिन कौन सा कार्य भाई, कौन सा कार्य के बराबर ये होगा? कार्य हम
बहुत तरीके से होता है भाई, कार्य बहुत हो सकता है। आप बाल्टी से पानी लेकर आए छत पे, ये भी कार्य हो गया। बाहर गए, मम्मी ने कहा कि सब्जी लेकर आओ, सब्जी से लेकर आया, वो भी कार्य हो गया। तो आवेश किस प्रकार का कार्य करेगा, देखिए आवेश जो कार्य करेगा ना, बस वो समझ लीजिए कैसा कार्य आवेश करता है। ठीक है, बस आपको परिभाषा चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर ये छोटा सा आवेश ही दोस्तों क्या है, कार्य कर रहा है, W। क्लियर, तो एक छोटा सा आवेश है Q0। क्लियर, और ये इसी पर कार्य हो रहा है, लेकिन कैसा कार्य हो रहा है वो आप देखने वाले हैं हम। समझ लीजिए यहां पर आपका एक वैद्युत क्षेत्र हमने बना दिया। ये आपका क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। क्लियर, और इस छोटे के आवेश को हम अनंत पर रखे हुए हैं। तो इस छोटे से आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी भी कोई भी बिंदु आप ले लो, ये ले लो, आपका मन कर ये ले लो, आपका मन कर ये ले लो, कहीं भी ले लो भाई, कोई भी आप बिंदु ले लीजिए। बस हमें क्या करना है ना, उस बिंदु पर इस आवेश को लेकर आना है, इस बिंदु पर इस आवेश को लेकर आना है, और इस बिंदु पर ही वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ही, किसी पॉइंट पर ही एकांक धन परीक्षण आवेश को लेकर आने में जो कार्य होता है ना, वही विभवांतर आपका कहलाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रहेगा, आपको याद रहेगा सर, क्योंकि ये फॉर्मूला याद रहेगा, परिभाषा लिख लोगे, मात्रक लिख लोगे, विमीय सूत्र सब लिख लेंगे हम। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा परिभाषा कि एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में भाई बहुत दूर एकदम अनंत से लेकर हम जब आते हैं तो जो कार्य होता है ना, वही वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, कौन सा कार्य सर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लेकर आने में। ठीक है, चलिए सब्जी नहीं लाना है, यहां पर आवेश को अनंत से लेकर आना है। क्लियर, तो चलिए इसका परिभाषा भी याद हो गया। अब हमें समझना क्या है, मात्रक विमीय सूत्र समझना है, निकाल कर कैसे निकालना है एग्जाम में, वो अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। यहां पर ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एकांक धन आवेश परीक्षण आवेश होता है, और वैद्युत क्षेत्र में हम लेकर आते किसी बिंदु पर, तब जो कार्य होता है वही विभवांतर कहलाता है। आई होप आपको याद हो गया होगा, आई होप है, मेरा विश्वास है आपको याद हो चुका होगा। बचा क्या है, इसका मात्रक। तो यहां पर हम इसका मात्रक निकाल देते हैं, इरेज करने की जरूरत क्या है, आप नोट जो कर लोगे आराम से। इसका मात्रक हम कैसे निकालेंगे, हमें कुछ नहीं पता है, कैसे मात्रक निकालेंगे एग्जाम में। ठीक है, आसान तरीके से निकाल सकते हो। एक मात्रक होता है दोस्तों जो कि याद करने वाला मात्रक है, वह है वोल्ट। कहीं आपको वोल्ट दिया रहता है तो इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, सबको पता है वोल्ट, लेकिन कभी कभी ना वोल्ट एग्जाम में नहीं देता है। एक और इसका मात्रक होता है जो कि अगर वोल्ट आपको नहीं दिया हो तो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। जैसे कार्य का आपको पता होगा सर, कार्य का सबको पता है जूल होता है, तो यहां पर आप क्या लिख दो, जूल लिख दो। और बट्टे में क्या है दोस्तों, आवेश है, आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है, तो आप बट्टा लगा के यहां पर कूलाम लिख दो। ठीक है, तो आवेश का एक और मात्रक आ गया, जूल पर कूलाम, जो कि एग्जाम में आपको फंसाएगा वोल्ट ना देकर। तो मात्रक आप दो याद रख लोगे ना सर, याद रख लेंगे। ठीक है, और बात आई इसका विमीय सूत्र, वो भी आपको निकालना बता देते हैं, हमें कुछ नहीं पता है विमीय सूत्र, बस हमें निकालना है। यहां पर तो यहां पर साइड में हम यहां पर आपको बताते हैं कैसे आपको विमीय सूत्र निकालना है, इसका विमा। ठीक है, तो विमा हम कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूले में कार्य है और बटे में आवेश है, तो कार्य का और आवेश का विमीय सूत्र रख दीजिए और आपका इस विभव का विमीय सूत्र निकालकर आ जाने वाला है। ठीक है, कैसे देखिए, यहां पर कार्य का विमीय सूत्र होता है आपका ml स्क्वायर टी की पावर माइनस का 2, ये होता है। आप कई लोग कहेंगे सर हमें कार्य का भी नहीं पता है, तो कार्य का भी आपको निकालना पड़ेगा साइड में। अगर आपको नहीं पता है तो कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो विमीय सूत्र देख रहे हो ना, आप निकालना सीख लीजिए, इस पे वीडियो हमने बनाया हुआ है। बटे में क्या है, आवेश है, आवेश का सबको पता है AT होता है, आवेश का विमीय सूत्र A और T लिख दिया। बस इसी को सॉल्व करना है, A ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, A की पावर माइनस का 1 हो जाएगा। बाकी आपका M तो है ही, L स्क्वायर है ही, लेकिन T पर जो माइनस का 2 है ना, ये T वाला ऊपर जाके एक और माइनस इसको देगा, तो माइनस का 2 होकर ये माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि भाई यहाँ पर T पे ऑलरेडी माइनस का 2 है, नीचे भी दोस्तों T है, T ऊपर जब जाएगा तो इस पे माइनस का 1 देगा, तो ये T की पावर माइनस का 3 हो जाएगा। कैलकुलेशन भाई, कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा विमीय सूत्र निकलकर विभव, वैद्युत विभव का। ठीक है, तो हमने समझ लिया वैद्युत विभव क्या है, कैसे निकालते हैं, और आवेश कहां से कहां दौड़ेगा, अधिक विभव से कम विभव की ओर। और जाते जाते एक और महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कहीं जगह शायद काफी जगहों पर नहीं बताया जाता और यही आगे दिक्कत करता है। वो आप महत्वपूर्ण बात है, कहां बताएं,
अब तो भाई तुमको इरेज होना ही पड़ेगा, सॉरी डोंट वरी, आपको नोट्स हम देंगे ही लास्ट में, जो कि कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। बेहतरीन नोट्स है हमारे द्वारा बनाया गया, बस ठीक है। जो हाँ, तो पूरा आपका इरेज हो चुका है। आप महत्वपूर्ण बात को एकदम बढ़िया तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये आपको आगे बहुत ही काम देने वाली है। क्या वो बात है समझना, पहले ये देखिए, कई जगह पर बता तो ये दिया जाता है कि आपका जो विभव होता है आपका जो विभव होता है वो बराबर होता है कार्य बटे में जो एकांक धन परीक्षण आवेश है वो। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि एक आवेश है आपका Q, क्लियर, और ये प्लस का है माइनस का, ये तो बात की बात है, और इस आवेश के कारण r दूरी पर एक बिंदु है P, यहां पर बताओ वैद्युत विभव का मान कितना होगा। जिस तरह हम वैद्युत क्षेत्र निकालते थे k q बटे में दूरी का स्क्वायर करते थे ना, लेकिन अगर आपसे विभव पूछे वैद्युत विभव तो कैसे निकालेंगे, क्या यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं, इस फॉर्मूले को भी निचोड़ कर दोस्तों, इस फॉर्मूले को भी निचोड़ दिया गया है और भी आसान बना दिया गया है, और निचोड़ कर जो हमें रिजल्ट मिला है स्टूडेंट्स, जो हमें रिजल्ट मिला है ना, वही हमारे काम का है, जो कि आगे हमें काम देगा डेरिवेशंस पे मेनली, ठीक है। तो निचोड़ कर क्या बनाया गया कि यहाँ पर जो वैद्युत विभव होगा वो आपका दोस्त के गुणे में वही आवेश, जो भी आपका आवेश है Q है, प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे चिन्ह के साथ। ये आवेश का जो मान हम लिखते हैं ना, चिन्ह के साथ लिखते हैं, प्लस हो माइनस हो तो प्लस माइनस यहां रख देंगे बस। एंड बटे में जो दूरी होती है ना, बस दूरी यहां पर रख देते हैं, यहां पर स्क्वायर नहीं करते हैं, बस यही महत्वपूर्ण बात आपको बतानी चाहती है। और ये कैसे निकल कर आया सर, कैसे निकल कर आया, यही से निकल कर आया, यही फॉर्मूले से ही हमने निचोड़ कर यही निकाला। कैसे, कोई आपसे पूछे तो आप कैसे बताओगे सर, यहां पर वैद्युत विभव चाहिए इस आवेश के कारण, इस आवेश के चारों तरफ क्या बनेगा सर, एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा, वैद्युत क्षेत्र बनेगा, वैद्युत क्षेत्र बनेगा। और वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है कि उस बिंदु पर हम बहुत ही छोटा सा आवेश बहुत दूर से लेकर आते हैं दोस्तों, उस बिंदु पर फिर जो आपका कार्य होता है वही आपका वैद्युत विभव आता है, जो कि इस फॉर्मूले से ही आप पता कर सकते हो बिना ये फॉर्मूला लगाए। ओके, मेनली आपको यही फॉर्मूला याद रखना है कि वैद्युत विभव क्या होगा, r दूरी पर k आवेश का मान Q, और बट्टी में जितनी दूरी पर पूछे वह दूरी रख देना बस, और कुछ आपको नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, आगे बहुत ही काम देगा। और यहां पर ध्यान रखना Q आपका दोस्तों चिन्ह के साथ होता है, जो भी चिन्ह है प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस आप रख देना, क्लियर। तो ये रहा आपने आज का ये पूरा वीडियो, जिसमें आपको शुरू से हर एक चीज बताते हुए लास्ट तक पूरा खल्लास कर दिया है। और आगे और भी मजा आएगा, जब डेरिवेशंस में हम आएंगे तो तबाही मचा देंगे, हर एक चीज मजे मजे में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आप हर एक वीडियो का फायदा जरूर उठाए, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, सबका प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिलेगा, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ आपके लिए है, बस आपको मेहनत करना है। और 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई रोक ले ऐसा हो नहीं सकता, क्लियर। तो जाने से पहले आपसे यही कहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए गर्मी में भी इतना मेहनत कर रहे हैं और बेस्ट कंटेंट ही आपको प्रेस करते हैं, ठीक है, आप खुद जानते होंगे। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिएगा जाने से पहले। और चैनल पे अगर आपने अभी तक हमसे जुड़े नहीं है तो सब्सक्राइब करके रेड बटन क्लिक करके रेड हार्ट से हमारे दिल से जुड़ जाए, क्लियर। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बेहतरीन कंटेंट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें एंड आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।